स्निग्ध गुण के विपरीत कौन सा गुण है? रुक्ष गुण है। गुरु गुण के विपरीत कौन सा गुण है? लघु गुण है। यानी हमारे आहार में रुक्ष पदार्थ, लघु गुण वाले पदार्थ जरूर लाना चाहिए। आयुर्वेद का जो बलस्थान है उसे बोलते हैं शोधन चिकित्सा या पंचकर्म चिकित्सा। यह भी एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फैटी लीवर को रिवर्स करने में बहुत फायदेमंद साबित हुई है। तो लीवर में ज्यादा करके ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ना यूज होने में वो ग्लूकोज जो है आगे जाके फैट में कन्वर्ट होता है। नमस्कार, फैटी लीवर एंड इट्स आयुर्वेदिक मैनेजमेंट पार्ट 2 इसमें आप सबका स्वागत है। मेरी सबसे विनती है कि ये पार्ट देखने के पहले पार्ट 1 जो है वो अगर आप ठीक तरह से सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो ये पार्ट आपको समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने फैटी लीवर के होने के कारण, उसके लक्षण, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। तो चलते हैं पार्ट 2 डायरेक्ट उसमें चलते हैं कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको याद है तो बताया था कि लीवर के जो फैटी लीवर है उसमें स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4 ऐसे स्टेजेस उसकी बताई गई है। मगर मेरा कहना है कि ये अगर प्राइमरी स्टेज में है तो ही उसकी ट्रीटमेंट आप बहुत ही एग्रेसिव करना चाहिए, क्योंकि 3rd स्टेज, 4th स्टेज में जाते हैं तो देयर आर प्रेटी मच चांसेस दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू लिवर सिरोसिस। और सब आप जानते हैं कि लिवर सिरोसिस ये जो बीमारी है ये भयंकर है, जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए 1st स्टेज में उसको ट्रीट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो डायरेक्टली हम चलते हैं कि आयुर्वेदिक मैनेजमेंट इसकी कैसी होती है। अगर हम इसको बताते हैं कि फैटी लीवर यानी कि लीवर में फैट जम गया है, ये इसका सरल मीनिंग है, तो इसी के हिसाब से आयुर्वेद में उसका निदान हम यकृतगत मेद रोग ऐसा करते हैं। तो यकृत में जब चर्बी जमा हो जाती है तो उसका जो कार्य है, नैसर्गिक कार्य है, उसमें रुकावटें पैदा हो जाती है और उसमें गड़बड़ी होने के कारण फिर फैटी लीवर आगे जाके लीवर डिसीज उससे शुरू हो जाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि मेद धातु जो है वो कैसे घटित होता है, किससे बनता है? जब हमारे खान पान में स्निग्ध पदार्थ, गुरु गुण वाले पदार्थ, ये अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उससे जो हमारे सप्त धातु है इसमें मेद धातु की जो बढ़ोतरी है वो काफ़ी स्पीड से होती है। तो मेद धातु जो है वो शरीर में संतर्पण करने वाला है, शरीर में बढ़ावा देने वाला है, वजन बढ़ाने वाला है, जो अतिरिक्त शरीर में आम दोष, क्लेद दोष पैदा करने वाला है। तो इसलिए इसके विपरीत जो गुण है उसके पदार्थ जो है वो हमको आहार में उसका अंतर्भाव करना चाहिए। तो स्निग्ध गुण के विपरीत कौन सा गुण है? रुक्ष गुण है। गुरु गुण के विपरीत कौन सा गुण है? लघु गुण है। यानी हमारे आहार में रुक्ष पदार्थ, लघु गुण वाले पदार्थ जरूर लाना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आजकल मिलेट्स के ऊपर इतना जो इम्पोर्टेंस उसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट के तरफ से भी उसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इसके कारण क्या है? तो ये जो पदार्थ हैं वो रुक्ष गुण वाले हैं, वो लघु गुण वाले हैं, इसलिए शरीर में जो अतिरिक्त फैट है उसको कम करने में वो सक्षम रहते हैं। तो उदाहरण स्वरूप चलो हम कुछ वनस्पतियों के बारे में देते हैं। मैं हमेशा हर क्लिप में कुछ वनस्पति हाईलाइट करता हूँ कि जिससे आपको समझ में आए। तो ये सब जो वनस्पति मैंने आपके सामने रखी है उसके ऊपर अनेक सारे हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुआ है और रिसर्च के स्वरूप जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो कौन कौन सी वनस्पति है ये? पहली है जो तिक्ता, उसको मराठी में कुटकी बोलते हैं। दूसरा जो है वो गुडूची। तीसरा है पुनर्नवा। ये जो है भृंगराज यानी माका हम बोलते हैं। बाद में आता है किरात तिक्त, जिसको मराठी में काड़े चिराइत बोलते हैं। ये है वासा, जो हम अडुलसा बोलते हैं ना। तो हम जानते हैं कि अडुलसा सिर्फ जो है वो कफ सिरप में होता है, तो ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद में अनेक सारी वनस्पतियाँ अनेक सारी बीमारियों में अच्छी तरह से उसका यूज़ हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। ये है विडंग, जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं वो विडंग करके वनस्पति है। और जो अंतिम मैंने रखी है वो है नीम साल, जो कड़ू नीम हमारा रहता है तो उसकी जो छाल है उसके ऊपर रिसर्च हुआ है। तो इन सारी वनस्पतियों का फैटी लीवर रिवर्स करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। यह निष्कर्ष रिसर्च से अब बाहर आए हैं।
तो ये वनस्पति क्या गुणधर्म वाली है, मैंने पहले ही बताया था कि वृक्ष गुण प्राधान्य यह वनस्पति का गुण है। तो उससे रस कौन से है, इसमें आयुर्वेद में रस वीर्य विपाक ये एक बहुत ही बड़ी संकल्पना है। इसके आधार से उस वनस्पति के जो गुणधर्म हैं वो चयन किए जाते हैं। तो इसमें रस जो है वो कटु रस और तिक्त रस, कटु यानी तीखा रस और तिक्त यानी जो कड़वा रस रहता है उसको आयुर्वेद में तिक्त रस बोलते हैं। तो हर रस जो है उसकी जो बनावट है कि किससे वो रस बना है यह भी ग्रंथकारों ने बताया है। तो कटु रस और तिक्त रस ये जो दो रस है वो प्राधान्य स्वरूप से आकाश और वायु महाभूत से बनाए गए हैं। तो इनसे ये दो रस बनते हैं। तो सृष्टि में अगर हम देखते हैं तो आकाश और वायु महाभूत के गुण कैसे हैं, वो बहुत ही लघु है, बहुत ही हल्के हैं। तो समान से समान की वृद्धि होती है, यानी जो गुणधर्म वाले आहार जो वनस्पति हम लेते हैं उसी गुणधर्म के शरीर में गुण बढ़ जाते हैं। तो लघु गुण की वनस्पति हमने ली तो शरीर में लाघवत्व पैदा हो जाता है, इसके कारण जो मेद है वो घटना शुरू हो जाता है। तो इस हिसाब से आयुर्वेद में ये पांच भौतिक तत्व हम चिकित्सा में यूज करते हैं और उसके बहुत ही अत्यंत सुंदर लाभ पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं। तो शरीर में लाघवत्व पैदा करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये एक आप बात समझ लीजिए। बाद में आयुर्वेद का जो बल स्थान है उससे बोलते हैं शोधन चिकित्सा या पंचकर्म चिकित्सा। यह भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट फैटी लीवर को रिवर्स करने में बहुत फायदेमंद साबित हुई है। तो इसमें कौन सी ट्रीटमेंट है, वो है विरेचन। विरेचन ट्रीटमेंट जिसमें हम बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे कि अविपत्तिकर चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है या फलत्रिका आदि करके कषाय आता है, आरोग्यवर्धिनी जैसी दवाइयाँ हैं। ये सभी दवाइयाँ प्रकृति के हिसाब से संप्राप्ति के व्याधि के बल के हिसाब से हम यूज़ करते हैं, ना कि हर पेशेंट में यही सभी को दवा देना है। ये बात आप समझ लीजिए। तो विरेचन ट्रीटमेंट से होता क्या है कि जो अतिरिक्त चर्बी यकृत में जमा हुई है इससे यकृत पेशियों में काफ़ी बड़ी मात्रा में सूजन या जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं वो इन्फ्लेमेशन वहाँ बन जाता है। और जब भी सूजन होती है तो पेशी का जो नैसर्गिक कार्य है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, क्योंकि वहाँ का आकाश महाभूत कम हुआ है, इसलिए पृथ्वी आप महाभूत बढ़ गए हैं। वो पेशी जो है उसको काम करने के लिए, बाइल पैदा करने के लिए जो स्पेस चाहिए, वो आकाश महाभूत चाहिए, वो वहाँ का कम हुआ है। तो ये विरेचन द्रव्य जो है वहाँ पे वो जो सूजन है उसको तोड़ने का काम करती है, जिसे आयुर्वेद में एक समर्पक शब्द है भेदन कर्म। तो कुटकी, यह जो प्रामुख्य से द्रव्य है पहला जो मैंने दिखाया वो कुटकी द्रव्य है। जब हम हाथ में उठाते हैं तो सचमुच हमको उसका लाघवत्व जो है वो समझ में आता है कि इतनी हल्की वनस्पति है। हमसे ऐसे मुट्ठी भर भी हम ये वनस्पति उठाते हैं तो उसको बिल्कुल कष्ट नहीं होगे, इतनी हल्की वनस्पति है, क्योंकि उसमें आकाश और वायु महाभूत की प्राधान्यता है। तो भेदन कर्म जब होता है तो बाइल बाहर निकल जाता है, लीवर की सूजन कम हो जाती है और इसके कारण फैटी लीवर जो है वो धीरे से रिवर्स होना शुरू हो जाता है। यह हो गया विरेचन। दूसरा जो कर्म है आयुर्वेद में बताया गया है वो है लंघन कर्म। लंघन हमको मालूम है कि कभी कभार हमारे बुजुर्ग लोग घर पे बोलते हैं, अगर पेट हमारा बिगड़ गया है, रात को अगर कुछ हेवी खाना हुआ है तो बोलते हैं कि दूसरे दिन आपको लंघन करना चाहिए। तो लंघन दो स्वरूप का होता है, एक आहार्य भी होता है और विहार्य भी होता है कि जैसे हम ज़्यादा कष्ट करते हैं, ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो विहार्य लंघन हो गया। लंघन का परिणाम क्या है, शरीर में लाघवत्व पैदा करना। ये सब चीज़ें फैटी लीवर को रिवर्स करने में फायदेमंद होते हैं। तो इसलिए शरीर में लाघवत्व बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो उपवास करना, यानी पूरा दिन आपको खाना नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मगर जो फ्रीक्वेंट स्नैकिंग बोलते हैं कि बार बार खाते रहना, छोटे छोटे अंतराल से खाते रहना, ये
एक तरफ से वेट कम करने के लिए सलाह दी जाती है, मगर साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखते हैं तो बार बार हम अगर खाना खाते हैं तो हर बार इंसुलिन जो है वो हमारे पैनक्रियास से हमारे खून में पंप हो जाता है। और इंसुलिन यह एक ऐसा हार्मोन है कि जो शरीर में ग्लूकोज को बढ़ावा देता है, कि ग्लूकोज स्टोरेज के लिए बढ़ावा देता है। तो इंसुलिन जैसे बढ़ता है तो ग्लाइकोजेनेसिस यह प्रक्रिया जो है उसको बढ़ावा मिलता है। और ग्लूकोज के दो स्टोरेज है, सबसे इम्पॉर्टेंट है लीवर, दूसरा है मसल्स। तो लीवर में ज़्यादा करके ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ना यूज़ होने में वो ग्लूकोज जो है आगे जाके फैट में कन्वर्ट होता है। इस हिसाब से ज़्यादा खाना, ज़्यादा बार खाना, यह चीज़ आप समझ लीजिए। इसलिए हमारी संस्कृति में बोलते हैं कि 2 बार अगर हम खाना खाते हैं वो सबसे अच्छा तरीका है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत एक्टिव हैं तो आप 3 बार खाना चाहिए। इससे ज़्यादा बार अगर हम खाते हैं तो आप फैटी लीवर को एक तरफ से बुलावा दे रहे हैं, ये बात आप समझ लीजिए। लेट नाइट खाना यह भी इम्पॉर्टेंट है कि हम हमेशा कहते हैं कि खाने में और सोने का जो टाइम है हमारा, उसमें 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। जितना हम जल्दी खाते हैं रात का खाना, उतना मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट रहता है। इसलिए शुगर प्रोडक्शन होना, फैट में कन्वर्जन होना, ये चीज़ें होती नहीं है। इसलिए रात का खाना जल्दी लेना ज़रूर आवश्यक है। व्यायाम यह भी चीज़ अत्यंत आवश्यक है फैटी लीवर अगर आपको रिवर्स करना है। तो ये क्यों है? क्योंकि व्यायाम से हमारी जो मसल्स है, मांसपेशियाँ है, वो एक्टिवेट हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज के स्टोरेज जो है वो मसल में भी होते हैं। व्यायाम अगर हम करते हैं तो मसल की जो एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ जाती है। इसके कारण ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन जो है वो मसल से बढ़ जाता है और ग्लूकोज जैसा ही कम होता है तो आगे जाके फैट का प्रोपोर्शन भी कम हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और अत्यंत महत्वपूर्ण फ़ायदा और एक जो है वो एक्सरसाइज से हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है, संवेदनशीलता जो है वो बढ़ती है। इसलिए कम इंसुलिन में शरीर हमारा एडजस्ट कर जाता है कि ज़्यादा इंसुलिन बार बार तैयार करने की शरीर को ज़रूरत नहीं पड़ती। कम इंसुलिन यानी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है तो अपने आप ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होना है, बॉडी को ग्लूकोज स्टोरेज होना है, वो चीज़ें कम हो जाती है। तो ये सब आप चीज़ें हम समझ लिए कि लंघन कैसा उपयुक्त है, व्यायाम कैसा उपयुक्त है। अब हम कुछ चीज़ों के बारे में, खान पान, वो 50% रोल जो है, मैं तो कहता हूँ कि दवाई से भी ज़्यादा रोल जो है वो हमारे खान पान का है। तो इसमें बिगेस्ट कल्प्रिट जो अगर हम बता सकते हैं दैट इज़ शुगर। शक्कर जो हम खाते हैं वो हम बोलते हैं हमेशा कि अरे मैं गुड़ नहीं खाता, शक्कर नहीं खाता, कुछ नहीं खाता और फिर भी मेरा फैटी लीवर बढ़ रहा है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि शक्कर यानी सिर्फ जो टेबल शुगर या जैगरी या हनी इसमें ही होती नहीं है। जो हमारे सब ग्रेन्स है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है, वो सब जैसे कि शुगर के कोठार या गोदाम ही हम बोलते हैं कि इतना उसमें शुगर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ी है क्योंकि दीज आर आवर प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इसलिए उसमें शुगर ही ज़्यादा है, तो उसका इंटेक आपको कम करना चाहिए। जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का समझना है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुगर जैगरी इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जैगरी में थोड़े कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स या कुछ न्यूट्रिशंस जैसे आयरन वगैरह है वो थोड़े बहुत है, मगर कैलोरी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इक्वली शुगर के जैसे ही गुड़ भी हानिकारक होता है। तो ये सब चीज़ें हमको कम करनी चाहिए। और हिडन शुगर, ये आप बात समझ लीजिए कि आजकल की जो फास्ट फूड इंडस्ट्री है इसमें सब में ये शुगर पड़ी रहती है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान से देखिए जब भी हम बाहर जाते हैं, जैसे कि जैम है, जूसेस हैं, बेकरी के प्रोडक्ट्स है, इन सभी चीज़ों में शुगर मालामाल होती है। तो ये चीज़ें आप कम कर दीजिए। तो इसका अनुमान क्या है? संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लेस कार्ब, ये आपको करना चाहिए कि जितने कार्बोहाइड्रेट्स आप कम खाते हैं, जैसे कि सभी किस्म के ग्रेन यानी गेहूं है, ज्वारी है या फिर आटा है, चावल है, मैदा है, आलू है, शक्कर, गुड़, शहद, कॉर्न, ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट से भरी है तो उसका प्रमाण आप कम कर दीजिए। वेजिटेबल्स ज़्यादा बढ़ाइए, बीन्स ज़्यादा बढ़ाइए, सीड्स लीजिए, ड्राई फ्रूट लीजिए,
फल आप मॉडरेटली खा सकते हैं जिसमें भी ज़्यादा शुगर ना हो, ऐसे साइट्रिक फ्रूट है वो आप ज़्यादा ले सकते हैं। फास्ट फूड, जंक फूड वो तो हमेशा ही जैसे कि कटघरे में ही है कि उसको कभी भी आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हफ्ते में बस 2 बार अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है आपके लीवर एंजाइम्स में। इतनी वो गलत आदत है। तो इसलिए क्योंकि जाहिर है फास्ट फूड में सॉल्ट है, ऑयल है, शुगर है, मैदा है, ये सब चीज़ें भरपूर होती है क्योंकि वो टेस्टी बनाना है और सस्ता बनाना है, इसलिए वो चीज़ों से आप दूर रहिए। गुड स्लीप, इसको आयुर्वेद में धात्री बताया है कि जैसी हमारी माँ हमारी फ़िक्र करती है वैसी पूरी हेल्थ की फ़िक्र करने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गुड क्वालिटी स्लीप। अगर आपको स्लीप या नींद अच्छी होती नहीं है तो अपने आप कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं और कॉर्टिसोल लेवल जो है वो शरीर में शुगर पंप करता है और शुगर कन्वर्ट होती है आगे जाके फैट में, तो फैटी लीवर या फिर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसके कारण। और ये सभी चीज़ें हैं वो फैटी लीवर को एक किस्म से फ्यूल है। इसलिए अच्छी स्लीप होना, 6-7 घंटे की स्लीप, ये बहुत ही ज़रूरी है। दुग्धजन्य पदार्थ, डेयरी प्रोडक्ट, उसमें भी लैक्टोज पड़ता है तो ये भी एक किस्म की शुगर ही है। इसलिए आपको फैटी लीवर अगर रिवर्स करना है तो डेयरी प्रोडक्ट से भी आप थोड़े दूर ही रहिए। पतली छाछ वगैरह ले सकते हैं। पनीर के जो लोग शौकीन हैं उनको मैं बताता हूँ कि टोफू ये एक बेटर ऑप्शन है। वो आप अगर पनीर खाना ही चाहते हैं तो आप उसके ऊपर स्विच हो सकते हैं। अल्कोहल, ये चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि आज का जो विषय है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के ऊपर है, क्योंकि अल्कोहल इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मगर आजकल फैटी लीवर के पेशेंट अल्कोहलिक से ज़्यादा नॉन अल्कोहलिक में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, थैंक्स टू ऑल आवर फास्ट लाइफस्टाइल एंड आवर रॉन्ग फूड हैबिट्स। तो इसमें हमको सुधार करने चाहिए। तो अच्छा आहार, अच्छा विहार, अच्छी नींद, अच्छी मानसिकता, ये सब चीज़ों का जब कॉकटेल बन जाता है तो हमारा फैटी लीवर जो है पूरा के पूरा रिवर्स हो सकता है। बस ज़रूरत पड़े तो उसको कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की भी आप उसके साथ जोड़ दीजिए। इसके साथ मैं ये विषय समाप्त करता हूँ। आपको अगर ये विषय पसंद आया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।